नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे आज फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 28 में कुछ नए अपडेट्स हैं और जो नए अपडेट्स आए हैं उसमें से इम्पॉर्टेंट अपडेट्स तो इस तरीके के हैं कि कुछ इवेंट्स हुए हैं और कुछ टाइप्स हुए हैं, उसकी जानकारी है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जिसमें कि लिक्विडिटी का माइलस्टोन अचीव किया गया है इस सिस्टम के थ्रू, तो उसकी चर्चा की गई है। और उस लिक्विडिटी को अचीव करने के बाद कुछ अटैक्स भी हुए हैं, लिक्विडिटी ड्रेन आउट करने की कोशिश की गई है, उससे संबंधित भी कुछ अपडेट्स हैं। और एक दो अपडेट्स ऐसे हैं जिसमें कि ये इकोसिस्टम अपने आप को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी से संबंधित कुछ जानकारी दिया है। तो बहुत सारे अपडेट्स हैं, मैं शॉर्ट में ही सभी को कवर करूंगा, बट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है ये। और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे LGNS के प्राइस चार्ट को और GLGNS के प्राइस चार्ट को भी, उसका भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे शॉर्ट में। और आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे अपडेट्स ज़्यादा आते जाएगा और ये माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपने वीडियो को स्प्लिट कर दूंगा। एक वीडियो शूट करूंगा जिसमें कि मैं अपडेट्स दूंगा और दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं टेक्निकल एनालिसिस LGNS और GLGNS का करूंगा। तो आप लोगों को कन्वीनियंट होगा दोनों वीडियो को अलग अलग सेपरेटली देखकर करने से। सो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, एज यूजुअल अपने डिस्क्लेमर से स्टार्ट करता हूँ कि मैं इस चैनल के माध्यम से ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी के मार्केट की जानकारी देता हूं। आजकल मैं अवेक ओरिजिन की जानकारी ज़्यादा दे रहा हूं क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहा है और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों के पास कुछ क्वेरी होती है तो यू कैन रीच आउट टू मी। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर और अपना ईमेल आईडी छोड़ रखा है। सो यू कैन रीच आउट टू मी ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं उसका रिप्लाई करूँ सो दैट कि कम्युनिटी को हेल्प मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द अपडेट्स। यस, अपडेट में अनुबिस लैब पे एक अपडेट आया है जिसमें कि हाँ ये बताया है, एक्साइटेड टू ज्वाइन द KTX चाइनीज़ ट्विटर स्पेस। इस बारे में हम जानेंगे कि चाइनीज़ ट्विटर स्पेस पे भी इनका पार्टिसिपेशन हुआ है तो इससे क्या फ़ायदा होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट अनुबिस लैब पर आया है। और अनुबिस पे भी एक दो अपडेट्स आए हैं, मैंने कुछ अपडेट्स तो कवर किए हैं। एक ये अपडेट आया है, इसको मैं कल कवर करूंगा, बट इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट माई टोकन, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पे लिस्टिंग हो चुकी है और इस पे भी विजिबिलिटी आ गई है अपने GLGNS का। देखो आप इसमें देख रहे हैं ना, GLGNS का भी डिटेल दे रहा है और LGNS अवेक इसकी भी डिटेल आ चुकी है। तो ये एक अच्छी खबर है जहाँ पे विजिबिलिटी बढ़ने की संभावना बन रही है। और उसके बाद वी विल गो टू अनदर 3-4 मोर अपडेट्स जो कि ओरिजिन हब पे आया हुआ है और इसमें हम लोग शॉर्ट में कवर करेंगे इन सारे अपडेट्स को, जिसमें कि अनलॉकिंग द फीस्ट ऑफ कंपाउंडिंग से संबंधित, मतलब लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट हो सकता है उसका अपडेट है। फिर 188 मिलियन बेडरॉक हिट बाय स्पेकुलेटिव अटैक, कल एक अटैक हुआ था उसकी चर्चा की गई है इसमें। जब हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो उस समय मैं दिखाऊंगा कि चार्ट किस तरीके से प्राइस बिहेव किया है, उस समय की बात की है इन्होंने। फिर ओरिजिन द वेरिफिकेशन 30 मिनट्स टू द इम्पैक्ट। अच्छा, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ऑलमोस्ट आपका सिस्टम जो अनुबिस पे रन होना है वो उसके रेडीनेस की बात की गई है। कुछ चीज़ें आप उसमें मॉनिटर कर सकते हैं जो कि आपको मैं बताऊंगा जब इसका विश्लेषण हम करेंगे। और उसके बाद एक न्यूज़ है, द लिक्विडिटी शो राउंड पॉलीगॉन पूल चार्जिंग टुवर्ड्स द मतलब पॉलीगॉन के जो ब्लॉकचेन पे 190 मिलियन का जो टारगेट रखा हुआ है इन लोगों ने, उसके माइलस्टोन को ऑलमोस्ट ये अचीव कर चुका है। थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी के कारण ऊपर और नीचे हो रहा है। सो और गार्डिंग द ग्लिमर ऑफ टाइम। अच्छा, इसमें वही बताया है कि किस तरीके से ट्रू कंसेंसस, मतलब किस तरीके से लोग बिल्ड कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स गो टू द पॉइंट। अभी हम लोग चलते हैं अनुबिस लैब वाले जो दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला अपडेट ये है कि चाइनीज़ ट्विटर स्पेस, बहुत सारे अपडेट्स हैं सो डोंट गेट कंफ्यूज। मैं हर एक अपडेट को सेपरेटली बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम कम होता है। चाइनीज़ ट्विटर स्पेस और अनुबिस लैब का कोलैबोरेशन हुआ है। तो इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है KTX चेंज
माई टोकन इकोसिस्टम पार्टनर्स और अन्य वेब3 पार्टिसिपेशन के साथ एक KTX चाइनीज ट्विटर स्पेस आयोजित किया जा रहा है। इसमें अनुबिस लैब भी भाग लेगा। मतलब एक इवेंट किया जा रहा है जिसमें कि KT एक्सचेंज माई टोकन जिसमें कि अभी लिस्टिंग हो गई है, और वेब3 पार्टिसिपेंट के साथ में आपका अनुबिस लैब भी पार्टिसिपेट करेगा। उद्देश्य इसका ये है कि वेब3, AI और क्रिप्टो ब्लॉकचेन अपॉर्चुनिटीज़ पर चर्चा की जाएगी यहाँ पे इस इवेंट में। और इस इवेंट का टॉपिक ये होगा कि AI और क्रिप्टो अपॉर्चुनिटी क्या है, मार्केट डाटा और इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से सर्कुलेट किया जाएगा ग्लोबली अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आने के बाद। जैसे माई टोकन पे आया है तो उस पर लोगों की विजिबिलिटी बढ़ेगी आपके ब्लॉकचेन की, और कम्युनिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जा सकता है। और अनुबिस लैब के भी इकोसिस्टम में कुछ चीज़ें हैं जिसको कि फ्यूचर एक्सपेंशन से संबंधित बात की गई है। और इस इवेंट को 29 में सिंगापुर में, जो कि कल एक इवेंट होना है, उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि वहाँ पे उसकी तैयारी भी की जाएगी आज के इवेंट में। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इवेंट जो है ये आज होगा और कल सिंगापुर में इवेंट होगा। तो ये दोनों मिला के आपस में डिस्कस और प्लानिंग कर रहे हैं कि कल के इवेंट में किस तरीके से डिस्कशन को फोल्ड किया जाएगा। और ये कहने का मतलब ये है कि ये स्पेस, वेब3 ग्रोथ, AI, क्रिप्टो मार्केट डाटा और अनुबिस इकोसिस्टम के भविष्य पे चर्चा की जाएगी। तो इस तरीके के लोग यहाँ पे क्रिएटर्स होंगे, डेवलपर्स होंगे, जो कि आपस में चर्चा करेंगे और एक दूसरे के प्रोजेक्ट को इस इवेंट के थ्रू अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं पे बैठ के ये सब चर्चा होंगी। और क्लोजिंग लाइन में भी लिखा है कि जब कम्युनिटीज़, बिल्डर और इनोवेशन एक साथ बैठकर भविष्य की चर्चा करते हैं तो वेब3 इकोसिस्टम की बड़ी दिशा तय होती है। सो वही मोर और लेस इम्पोर्टेंट अपडेट है कि मीटिंग हो रही है। अब एक इम्पॉर्टेंट जो मैंने अपडेट बताया था आप लोगों को, जो अनुबिस चेन पर आया था, उसमें चर्चा की गई थी कि ये माई टोकन पे लिस्टिंग हो चुकी है। सो माई टोकन जो प्लेटफॉर्म है, चाइना में ये बहुत ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप लोगों को विजिबिलिटी बढ़ गई है। GLGNS भी लोगों को दिखने लगा है और LGNS भी दिखने लगा है। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि चाइना में कम्युनिटी भी हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है चाइना की कम्युनिटी अवेक में। सो लीडिंग डिजिटल एसेट मार्केट डाटा प्लेटफॉर्म है आपका माई टोकन। उसके साथ आधिकारिक रूप से अनुबिस चेन इकोसिस्टम को बिल्डिंग प्रोग्राम में भाग लिया है। तो अब आपको उस प्लेटफॉर्म पे विजिबिलिटी GLGNS और LGNS की मिलने लगी है। ये डेडिकेटेड इकोसिस्टम है। माई टोकन पर अनुबिस के लिए एक डेडिकेटेड इकोसिस्टम जोन लॉन्च कर दिया गया है, जिससे कि विजिबिलिटी बढ़ेगी। ग्लोबल डिजिटल एसेट मार्केट डाटा प्लेटफॉर्म है। मार्केट में विजिबिलिटी बढ़ने की ही बात की गई है। इन्फॉर्मेशन और इकोसिस्टम को उपलब्ध कराया गया है लोगों के साथ में। और इकोसिस्टम को बिल्डिंग प्रोग्राम क्या है, तो ये हम लोग जानते हैं कि को बिल्डिंग मतलब एक दूसरे के साथ टाइप करके कम्युनिटी और यूज़र को अच्छा एक्सेस देने की कोशिश की जाएगी। सो इससे बेनिफिट मिलने वाला है क्या, कि बेटर प्रोजेक्ट विजिबिलिटी, आपके प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, फास्टर इन्फॉर्मेशन एक्सेस होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो एक्सेस ज़्यादा फास्ट होगा, इकोसिस्टम ट्रैकिंग आसान हो जाएगा। जो आपका इकोसिस्टम में टोकन से उनकी ट्रैकिंग और ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा लोग माई टोकन को यूज़ करते हैं। सो इस तरीके के फ़ायदे के साथ साथ में आपको विज़न बताया है यहाँ पे, और कंक्लूज़न में ये बताया है कि इकोसिस्टम प्रोजेक्ट को ज़्यादा विजिबल बनाया जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा, लोगों के पास आसानी से आप पहुंच सकते हैं, आपका रीच इजी हो जाएगा, और ऑर्गेनाइज तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं, ताकि ग्लोबली जितने भी लोग हैं, जहाँ पे भी आपके प्लेटफॉर्म को मतलब विजिबिलिटी मिलेगी ग्लोबल स्तर पे, वो वहाँ पे कम्युनिटी और बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे, और जब जानकारी प्राप्त करेंगे तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। तो पार्टिसिपेशन के दिशा में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की जा रही है और अलग अलग टाइप्स की जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को फ़ायदा होगा और सिस्टम को भी फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट, जो कि अनुबिस ये LGNS ओरिजिन हब वाले इस पे आया है हैंडल पे। हाँ, इस पे ये कवर हम लोगों ने कर लिया था जो इस्तांबुल वाला इवेंट हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग न्यूज़ जो इन्होंने शेयर किया है। तो एक एक करके हम लोग इसको शॉर्ट में बात कर लेते हैं।
पहला तो ये है कि गार्डिंग द ग्लिमर ऑफ द टाइम, इसमें ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी हमेशा अंतिम सच्चाई नहीं होती है। मतलब इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो लोग बिल्डर्स हैं वो लोग लंबे समय के लिए आ रहे हैं और उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, और शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन से हम लोगों को बच के रहना चाहिए। ये पहले भी कई बार बता चुका है। मार्केट में आने वाले उतार चढ़ाव जो होते हैं उसको टेम्परेरी बताया गया है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को फाइनल रिजल्ट नहीं मानने की बात कही गई है, और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म में आप मतलब वॉलेटिलिटी के कारण आप नॉइज़ में आते हैं और जो उतार चढ़ाव होता है उसमें अपने टोकन से एग्जिट कर जाते हैं, प्रोटोकॉल से एग्जिट कर जाते हैं, तो वो आप ग्रेट फिल्टर जो इनका प्रोसेस है उसके पार्ट बन जाएंगे, जिससे कि आप अपने आप को जो इटर्निटी फेज़ है उसमें ले जाने से वंचित रख पाएंगे, मतलब आप वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जो लोग केवल शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को देखते हैं वे आसानी से भटक सकते हैं, और जो लोग लॉन्ग टर्म गोल देखते हैं वो दिशा बनाए रह सकते हैं। इसका मैसेज यही है, और इनका यही कहने का मतलब है कि आप लंबे समय के लिए सिस्टम के साथ बने रहें। हम गिरावट को अंत नहीं समझना चाहिए, और जो भी शॉर्ट टर्म का जो शॉर्टफॉल होता है, जो डाउनफॉल आता है, हम लोग देखते हैं प्राइस चार्ट को कि जब प्राइस कम होता है, ड्रॉ डाउन दिखता है, उस समय हम लोगों को उसको अंत नहीं समझना चाहिए, ये क्लियरली बता रहा है। और लॉन्ग टर्म विश्वास, धैर्य और कम्युनिटी सपोर्ट को महत्व देने की बात कही गई है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये अपडेट बताया गया है। नेक्स्ट अपडेट में आते हैं जिसमें कि पॉलीगॉन लिक्विडिटी माइलस्टोन की बात की गई है कि पॉलीगॉन चेन पर एक लिक्विडिटी माइलस्टोन, इन्होंने 190 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी का एक माइलस्टोन रखा था। टारगेटेड नंबर है ये, मतलब सिर्फ डाई की, मतलब पेयर्ड अगर करेंगे तो 380 मिलियन हो जाएगा, लेकिन पूल्ड लिक्विडिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ डाई लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं कि अगर ये लिक्विडिटी हम अचीव कर लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो इकोसिस्टम है वो लिक्विडिटी को मजबूत करने का प्रयास करते करते कम्युनिटी को के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का संदेश दे रहा है, और इस कारण से आपके इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी और सपोर्ट को समझने का अवसर मिलता है हम लोगों को। तो हम लोग समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी पूल को इकोसिस्टम की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की तरह प्रस्तुत किया गया है इस मैसेज के थ्रू। पूरे नेटवर्क में, पूरे इस इकोसिस्टम में अगर आप देखें तो लिक्विडिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है, और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि अब डुअल लिक्विडिटी मेंटेन की जा रही है। पॉलीगॉन पे अलग लिक्विडिटी है और अनुबिस पे अलग अलग लिक्विडिटी है। तो उसी चीज़ को दर्शाया गया है यहाँ पे, जिसका उद्देश्य ही ये है कि इकोसिस्टम रिसिलियंस बढ़ाना, मार्केट पार्टिसिपेशन को मजबूत करना और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के प्रभाव को कम करना, जिससे कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो होती है उसको कम किया जाए, इसलिए ये लिक्विडिटी पे फोकस कर रहे हैं। और उसके बाद जो इनका मैसेज का मुख्य अर्थ ये समझाया गया है कि पॉलीगॉन लिक्विडिटी पूल को इकोसिस्टम स्ट्रेंथ के रूप में प्रेजेंट किया गया है। ऑब्वियसली है, क्योंकि दोनों चेन पे काम कर रहा है, तो पॉलीगॉन पुराना चेन है जिसपे कि आपका अवेक जो प्रोटोकॉल है वो पहले से रन कर रहा है, तो वहाँ पे तो लिक्विडिटी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि वर्ल्ड का पहला ही मतलब प्रोटोकॉल होगा जो कि डुअल चेन पे एक साथ साइमल्टेनियसली बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। यही यूएसपी है आपके अनुबिस ब्लॉकचेन पे। आगे आने वाले समय में हम लोगों को दिखेगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट डबल चेन पे अपने आप को रखे हुए हैं और वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके यूज़र्स। सरल भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए लिक्विडिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है इस मैसेज के थ्रू। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, द फाइनल वेरिफिकेशन। हाँ, इस मैसेज में ये बताया जा रहा है कि अभी अनुबिस चेन पे आप लोग गौर करेंगे कि बहुत सारा मतलब अपडेट जो हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब वो फ्लेक्सिबल स्टेक स्टार्ट हो जाए, इस तरीके की बातें। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, इसमें भी ये बताया है, रेडीनेस की बात की गई है, कंसेंसस सामूहिक विश्वास और सहमति की बात की गई है, और इसमें ये बताया जा रहा है इस मैसेज में कि आपका जो रेडीनेस है ऑलमोस्ट वो मतलब तैयार हो चुका है वो, और उसमें आपको ट्रस्ट इज द कोड, ये सब। तो उद्देश्य क्या है? कम्युनिटी रेडीनेस बनाना, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट को मजबूत करना और इकोसिस्टम अलाइनमेंट और कोऑर्डिनेशन को हाईलाइट करना। मोरलेस मैं आपका कंक्लूजन बता देता हूँ कि यह मैसेज
काउंटडाउन और रेडीनेस को हाईलाइट कर रहा है। मतलब ये हम लोगों को संदेश दे रहा है कि अब आपके अनुबिस ब्लॉकचेन पे रेडीनेस मतलब वो रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। ट्रस्ट और कंसेंसस पे जोर देता है, शॉर्ट टर्म नॉइज से दूर रहने का संदेश देता है। सो आप गौर करेंगे अगर आप जाएंगे तो, यदि आपने पॉलीगॉन पे आपकी आईडी है लगी हुई, आपका अकाउंट है, तो पॉलीगॉन से अगर आपके साथ जिनको भी आपने रेफ़र किया है सिस्टम में, वो लोग अगर 100% अपने फंड को अनुबिस पे ले गए हैं, तो वहाँ पे आपके नोड्स में देखेंगे कि आपके नोड्स के नंबर कम हो गए होंगे। लेकिन अब आप देखो, मैं अभी नोटिस किया कि वहाँ पे नोड्स अब वापस आ गए। मतलब ऐसे लोग जो कि अनुबिस में 100% अपने कैपिटल को 360 या 600 डेज में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, बट वो नोड्स में नहीं दिख रहा था पॉलीगॉन में, अब वो नंबर आपको दिखने लगा है। ये एक चेंजेस मैंने नोटिस किया है, तो मैं ये रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये रेडीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। संभवतः बहुत करीब निकट समय में हम लोगों को दिखेगा कि हाँ, ये कम्प्लीटली इस पे माइग्रेट हो चुका है और फुल्ली फंक्शनल हो चुका है। हाँ, एक ये अपडेट भी आया है जिसमें कि बताया है 188 मिलियन बेडरॉक एंड स्पेकुलेटिव अटैक नैरेटिव। तो कल एक अटैक हुआ है जिसमें कि जो स्पेकुलेटर्स हैं, शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने लिक्विडिटी को ड्रेन आउट करने की कोशिश की है। बट ये अच्छी बात है कि ये लिक्विडिटी को कुछ समय के लिए, वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो गया था, जब हम चार्ट को डिस्कस करेंगे तो मैं दिखाऊंगा वहाँ पे कि किस तरीके का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, तो उससे ये आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो ड्रेन आउट करने की कोशिश की गई थी लिक्विडिटी को। बट ये सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग है, ये मैसेज में भी बता रहा है कि इकोसिस्टम ने 190 मिलियन पॉलीगॉन लिक्विडिटी गोल की ओर बढ़ने की बात तो कही ही है। लिक्विडिटी लगभग 188 मिलियन तक पहुंचने का उल्लेख भी किया गया है। लेकिन उस समय में स्पेकुलेटिव अटैक नैरेटिव क्या हुआ है, कुछ शॉर्ट टर्म पार्टिसिपेंट्स जो सेलर्स हैं, उनकी वजह से सेलिंग प्रेशर आया है। तो वो हम देखेंगे जब चार्ट पे हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इससे इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के लिए चैलेंज की तरह प्रस्तुत किया गया है। तो वो एक चैलेंज है भी कि अगर बहुत जल्दी से कोई प्लान तरीके से अगर लिक्विडिटी को ड्रेन किया जाए तो वो तो एक चैलेंज है ही इकोसिस्टम के लिए। ध्यान देने की बात यह है कि मार्केट मूवमेंट कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे लिक्विडिटी, सेंटीमेंट, ट्रेडिंग एक्टिविटी या प्रॉफिट टेकिंग। तो ये सारे एक्टिविटी, आपको प्रॉफिट लेना है तो आप प्रॉफिट लेते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी के कारण भी लिक्विडिटी ड्रेन होता है। सेंटीमेंट्स में जब थोड़ी सी सेलिंग आती है तो लोगों का सेंटीमेंट ऐसा लगता है कि बिल्कुल, इसीलिए पहले मैसेज में भी बताया ना कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव से आप ये नहीं निर्णय निकाल सकते हैं कि इसका अंत हो गया, और लिक्विडिटी ड्रेन होता है। ट्रैक एंड लिक्विडेट प्रोटोकॉल का विचार, ये ग्रेट फिल्टर इसमें भी बताया गया है। और ट्रस्ट एंड कंसेंसस, ट्रस्ट करने के लिए बात कर रहा है कि ये सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज़ के बावजूद भी ये बताया गया है कि शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज़ के बावजूद लॉन्ग टर्म विजन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बनाए रखने का संदेश देगा। मतलब ऐसे लोग जो कि मेकर्स हैं, चूँकि वो लोग लॉन्ग टर्म के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में जो नॉइज़ होता है, जो स्पेकुलेटर्स हैं, उनकी अब जीत नहीं होने वाली है। ये सिस्टम अपने आप को इतना मजबूत कर चुका है। सो किसी भी इकोसिस्टम की असली परीक्षा ग्रोथ के समय नहीं, मतलब आपका इकोसिस्टम से रिलेट करते हैं अगर, तो सिर्फ ग्रोथ हो जाए इससे उसकी परीक्षा नहीं होती है, बल्कि उतार चढ़ाव के दौरान उसके ट्रस्ट और कम्युनिटी स्ट्रेंथ में दिखाई देती है। मतलब ये बिल्कुल अब जगजाहिर है कि चूँकि लोगों ने लंबे लंबे अवधि के लिए अपने आपको पार्टिसिपेट किया है, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर्स जो हैं वो अब ज़्यादा टिकने वाले नहीं हैं, और उनके कारण बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव अब नहीं देख सकते हैं। वो प्रभावित नहीं करेगा हमारे लिक्विडिटी को और प्राइस को। सो ये अच्छी बात है एक। और यहाँ एक लास्ट मैसेज में बताया है कि अनलॉकिंग द फीस्ट ऑफ कंपाउंडिंग, इसमें ये एडुकेट करने की कोशिश कर रहा है कि इस मैसेज में शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी के बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और यील्ड ग्रोथ को हाईलाइट किया गया है। मतलब कि जो लोग लंबे समय के लिए बने रहेंगे, उन लोगों का जो यील्ड ग्रोथ होता है, जो APY मिल रहा है आप लोगों को, उसमें आप अपना ग्रोथ देखिए। शॉर्ट टर्म में आप फोकस्ड मत रहिए। और वो उस शॉर्ट टर्म में क्या होता है, वो मार्केट की वॉलेटिलिटी वो सिर्फ उतार चढ़ाव पैदा करता है, जिसमें कि लोग पैनिक होते हैं तो वो अपना नुकसान कर लेते हैं। सो मेन थीम यही है कि आप कंपाउंडिंग ग्रोथ पे फोकस कीजिए, लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, जिससे कि आपको यील्ड ज़्यादा मिल पाएगा। और ट्रस्ट कीजिए इस सिस्टम पे और इसके प्रोसेस पे, क्योंकि कोड इज़ द लॉ, ये पहले भी बताया है यहाँ पे, है ना। और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से बचने के लिए बताया है।
और आयरन लॉ ऑफ यील्ड। जो यील्ड आप लोगों को मिल रहा है उसको आयरन लॉ बहुत ठोस चीज़ बताया है। क्यों? क्योंकि जो APY मिल रहा है आप लोगों को वो APY ही कंपाउंड भी हो रहा है वो, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है अगर आप लंबे अवधि के लिए सिस्टम के साथ बने रहते हैं। तो आयरन लॉ ऑफ यील्ड बताया, यील्ड जो आप लोगों को मिल रहा है उसको एकदम बिल्कुल ठोस नियम बताया है। सिटाडेल ऑफ सिक्योरिटी नरेटिव्स, तो ये भी बता रहा है कि अब आपका प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गया है क्योंकि इसके मेकर्स लंबे समय के लिए प्लान कर चुके हैं और वो इस तरीके की मतलब मुहिम में शामिल हो रहे हैं जहाँ पे कि लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में पार्टिसिपेशन उनका बढ़ रहा है और इनफैक्ट लिक्विडिटी भी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बिना किसी शर्त के। सोचिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि मेकर्स के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं और वो लोग आपके सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। अब जो स्पेकुलेटर्स हैं उनकी ज़्यादा चलने वाली नहीं है। लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना ये भी मोटो है ना, इसीलिए तो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं लंबे अवधि के लिए। और टोकन लॉकिंग के जरिए सप्लाई डायनेमिक्स को भी प्रभावित कर रहे हैं लोग, तो लोग अपने टोकन्स को लॉक कर रहे हैं लंबे समय के लिए जिससे कि अपनी सप्लाई प्रभावित हो रही है। और बिगर विजन तो हम लोग समझ चुके हैं, मैसेज का अर्थ यही है कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी को हाईलाइट कर रहा है, स्टेकिंग पार्टिसिपेशन को इनकरेज कर रहा है और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बजाय लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करने को कह रहा है। रोज़ के मार्केट नॉइज के बजाय कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को महत्वपूर्ण बताया गया है। अब इसी दिशा में सभी लोग जा भी रहे हैं। लोग अभी अपने जो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है उससे बहुत ज़्यादा लोग निकल के और 360 डेज और 600 डेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनको बेनिफिट एक तो उनका यील्ड भी ज़्यादा मिल रहा है, प्लस जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 600 डेज में पार्टिसिपेट करने पे आपको GLGNS भी मिल रहा है। तो ये सब अलग अलग वैल्यू एडिशन हो रहा है आप अगर लंबे अवधि के लिए इस प्लेटफॉर्म पे बने रहते हैं तो। उम्मीद करता हूँ और इसी कारण से ये फिर आप लोगों को इटर्निटी फेज में भी ले जाना चाहेगा। ये था आज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस तरीके के इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे ज़रूर देता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आसान शब्दों में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को भी कन्वर्ट करके और उसको जो मैं समझ पाता हूँ वो आप तक पहुँचा पाऊँ। आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्राइस चार्ट की तरफ देखते हैं कि पॉलीगॉन के प्राइस चार्ट पे क्या हो रहा है। सर कल के उस एक्शन की भी बात करूंगा जो हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। और सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, प्राइस अभी भी 3.89 पे बना है, लिक्विडिटी 366 मिलियन, मतलब कि ये 380 मिलियन के आसपास चला गया था, जहाँ पे कि ये 190 मिलियन सिर्फ डाई की लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो अभी अगर हम देखते हैं तो लगभग 10-15 मिलियन की ही बात है जो कि डिफरेंस है। अब आप देखो कल क्या हुआ है, कल तकरीबन शाम के टाइम में 5, साढ़े 5, 6 बजे के करीब का, ये 6:30 बजे का कैंडल है ये वाला आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस भी बनाया था। तो लिक्विडिटी बढ़ गई थी और आपका प्राइस यहीं तक आया और आप देखो यहीं से वापस रिवर्सल लिया है। तो फिर से ये वापस यहाँ पे लिक्विडिटी ड्रेन आउट करने की कोशिश की गई थी शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर्स से। तो यही इसी की चर्चा की गई थी, पुराना जो अपडेट दिया था। बट आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि फर्दर पैनिक में लोग नहीं आए। आप ये पैनिक में नहीं आए, ये लॉजिक को समझिएगा। पैनिक में इसलिए नहीं आए, या आए भी होंगे तो वो अपने चूँकि लॉन्ग टर्म में पार्टिसिपेट कर लिया है लोगों ने, अपने जो फंड्स हैं उसको लॉक किया है सिस्टम पे भरोसा करके, इस वजह से फर्दर ये डाउन नहीं गया है ये। नहीं तो फिर इस तरीके के केस में क्या होता है, इतनी वॉलेटिलिटी में प्राइस बिल्कुल नीचे चला जाता है, ड्रॉ डाउन बहुत बड़ा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लोगों का नुकसान होने से भी बच गया और फिर से प्राइस देखिए अपने जगह पे स्थिर पड़ा हुआ है 389 390 के आसपास में। तो ये एक अच्छी बात है कि आपका इकोसिस्टम अपने आप को मजबूत बनाए हुए है और जोन मैंने क्रिएट कर रखा है, वहीं पे ये ऑलमोस्ट मूव कर रहा है। और कल के साथ कंपेयर अगर करें तो कंपेयर करने की आवश्यकता वैसे मैं समझ नहीं रहा हूँ। हाँ, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कल क्या हुआ था। सॉरी, ये वाला नहीं है, कल का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। हाँ, इसमें आप देखेंगे कि कल वॉल्यूम 37.8 मिलियन की थी और आज वॉल्यूम आप देखेंगे अगर तो आपको वॉल्यूम 1 सेकेंड, हाँ, आज वॉल्यूम 51.4 मिलियन है पॉलीगॉन पे। तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर गया है आप देखेंगे, लगभग 10-12 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है। बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम बिल्कुल इक्वल है अभी 25.7 मिलियन। सो ठीक है, ये स्टेबल बना हुआ है, पॉलीगॉन पे भी मैच्योर हो चुका है आपका प्रोजेक्ट, ऐसा दिख रहा है अब। और अब हम बात करेंगे 1 सेकेंड, इस पे आवे पे चलते हैं, आवे पे देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है।
तो आवे पे हम लोग देखते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं मैं। कल आवे पे हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था, तो कल के चार्ट को देखते हैं। ये रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है। सो कल हमने देखा था, इनफैक्ट कल जो होल्डर की संख्या थी, इम्पॉर्टेंट हम लोगों को ये देखना था, ये तो उसका है, GLJNS का चार्ट है। एनीवेज मैं कोशिश करता हूँ अगर ये ओपन होता है। मैंने ये देखा है कि आवे पे भी कुछ ऐसे नंबर्स आए हैं जिसमें कि तकरीबन कुछ 1-8 लाख के आसपास का इंक्रीज हुआ है, 1-8 लाख के आसपास। और अभी देखिए यहाँ पे आप प्राइस देख रहे होंगे 4.59 का दिख रहा है। ये लोड नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कि कुछ इंटरनेट का इशू हो जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। बट एनीवेज आवे पे भी मैं बता देता हूँ कि लगभग 1 लाख से थोड़ा कम लोग आए हैं, इसमें होल्डर्स की संख्या बढ़ी है। और GLJNS में आप देखोगे कि लगभग $93,000 के आसपास का उसका प्राइस चला गया है। सो अभी चूंकि डेटा ऑन नहीं हो पा रहा है इसमें, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, बट कल हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इसको। और GLJNS, वैसे GLJNS में भी मैंने बताया था कि थोड़े थोड़े वैल्यू के साथ आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यदि आपके पास लेट्स से एग्जांपल के तौर पे कि 100 रुपीज़ है, तो आप 5 रुपये 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये से पार्टिसिपेट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज बस इतना ही हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको वैल्यू ऐड कर रही होंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कल मैं फिर नए अपडेट्स के साथ आऊँगा, जिसमें कि हम लोग कल के नए अपडेट्स को डिकोड करके उसको बात करेंगे और चार्ट एनालिसिस फिर से करेंगे। सो तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, खुश रहिए और एंजॉय कीजिए सिस्टम को, प्रोटोकॉल को। सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बने रहिए सिस्टम के साथ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।